एक बार रज्जो और बबली आपस में बातचीत कर रहे थे। रज्जो बोली, मेरे बाल तो बहुत ही झड़ रहे हैं। तो बबली बोली, अरे ये दिक्कत तो मुझे भी है, पता नहीं क्या करूं, ये समस्या दूर कैसे होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो टकली ही हो जाऊंगी। तो रज्जो कहती है, हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, एक बाल ही तो हमारी खूबसूरती है, अगर ये भी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो बबली कहती है, हाँ तुम तो सही कह रही हो। दोनों घंटों बात करने के बाद अपने अपने घर चले आते हैं। रज्जो घर में खाना बना रही होती है। खाना बना के वो बब्बन को परोस देती है। खाना खाते ही बब्बन कहता है, ये क्या, इसमें तो बाल है। खाना बनाते वक्त तुम बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखती हो क्या? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कि खाने में बाल है, पूरा खाना ही बर्बाद हो गया। ये सुनकर रज्जो ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बाल इन दिनों बहुत झड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी तरकीबें अपनाई, पर बाल झड़ने तो रुक ही नहीं रहे। इतने झड़ रहे हैं कि अब तो खाने में भी आ गए। और साफ सफाई की बात करूं तो मैं तो घर साफ ही रखती हूँ, पर पता नहीं ये बाल खाने में कैसे आ गए। तो बब्बन कहता है, अगली बार से ध्यान रखना। रज्जो कहती है, जी बिल्कुल। फिर बब्बन कहता है, और तुम्हारे बाल का इलाज तो मैं ढूंढ कर ही लाऊंगा। बाजार में एक नई दुकान खुली है, वहाँ पे रोज बहुत सारी भीड़ लगती है। लोग कहते हैं कि वहाँ के तेल सबसे अच्छे होते हैं बालों के लिए। नया नया आया है और बहुत ही ज्यादा चल रहा है। उससे बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी एक तेल ले ही आऊं, ताकि तुम्हारे बाल झड़ने बंद हो जाए। ये सुनकर रज्जो खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से लेकर आइएगा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे वो तेल चाहिए ही चाहिए, वरना मैं तो गंजी ही हो जाऊंगी। जिस हिसाब से मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो बब्बन कहता है, अरे थोड़ा सब्र तो करो। तो रज्जो कहती है, हाँ ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाकर मुझे दे दीजिएगा। फिर बब्बन बाजार जाता है और रज्जो के लिए वहाँ से तेल लेकर आता है और रज्जो को दे देता है। रज्जो उस तेल को ले लेती है और इस्तेमाल करने के लिए आईने के पास चले जाती है। जब वो तेल को अपने हाथ में डालती है तो कहती है, अरे ये कैसा तेल है, ये तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। तो बब्बन कहता है, अरे ये एक खास तरह का तेल है, ये कोई मामूली तेल नहीं है, इसलिए ये चिपचिपी नहीं है, तुम लगाओ तो सही। दुकान वाले ने कहा है कि बाल झड़ने तो रुक ही जाएंगे। सब ले रहे थे वहां से, कोई बेवजह इतना भीड़ थोड़ी लगाएगा।
उनके सामान अच्छे होंगे, तभी तो इतनी भीड़ लग रही थी उनके दुकान में। तो रज्जो कहती है, हाँ ठीक है, मैं इसे एक बार लगा कर देखती हूँ। फिर एक दिन रज्जो बबली से मिलती है। फिर वो बबली को उस तेल के बारे में बताती है कि मेरे पति ने मेरे लिए एक तेल लाया है और वो कह रहे थे कि उससे बाल झड़ने कम हो जाएंगे, तो मैं कुछ दिनों से लगा रही हूँ। तुम भी क्यों नहीं मंगवा लेती? पास के बाजार से ही तो लाए हैं। ये सुनकर बबली बोली, क्या सच में इससे बाल झड़ने कम हो जाते हैं? अगर ऐसा होता है तो मैं आज ही एक बोतल मंगवा ही लेती हूँ। तो रज्जो कहती है, हाँ हाँ, सब कह रहे थे कि इससे बाल झड़ने कम हो जाते हैं, तुम मंगवा लो। फिर बबली भी बाजार से एक बोतल तेल खरीद कर ले आती है। धीरे धीरे गांव के सारे लोग उस तेल को खरीदने लगते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं, पर उस तेल से किसी को भी कोई फायदा नहीं होता। सबके बाल वैसे ही झड़ रहे थे जैसे पहले झड़ रहे थे। तो एक दिन बब्बन ने पूछा, क्या तुम्हारे बाल झड़ने कम हो गए? तो रज्जो बोली, बिल्कुल भी नहीं, इससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। पता नहीं कैसा तेल है, एक तो इतना महंगा, ऊपर से असर भी नहीं करता। तो बब्बन कहता है, अरे दुकान वाले ने कहा था धीरे धीरे असर करेगा, तुम लगाते रहो। तो रज्जो कहती है, पर मैं तो कितने दिनों से लगा रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई भी नतीजा दिखाई नहीं पड़ा। तो बब्बन कहता है, ऐसा क्या? फिर बब्बन गांव के बाकी लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत करता है। बात करने के बाद बब्बन को पता चलता है कि गांव वालों की भी वही हालत है। वो लोग भी वही शिकायत कर रहे थे कि ये तेल तो काम ही नहीं करता, हमारे तो पैसे ही बर्बाद हो गए। और तुम लोगों ने एक खबर सुनी क्या? उस तेल वाले को बहुत मार पड़ी है। लोगों को पता चल गया था कि वो नकली तेल बेच रहा है और लोग गुस्से में आकर उसे घर जाकर उस दुकान वाले को बहुत पीटा, पीट पीट कर हालत ही खराब कर दी। ये सुनकर बब्बन बोला, क्या नकली तेल? वो नकली तेल बेच रहा था? तो सेठ जी बोले, हाँ, वो नकली तेल बेच रहा था और गांव वालों को पता तक नहीं चला। लेकिन जिनको पता चला, उन लोगों ने उस दुकानदार को बहुत पीटा। उन लोगों ने पूरे गांव के लोगों को धोखा दिया है। तेल के नाम पर पानी बेच रहा था, हमारा पैसा भी खा गए, हमें कुछ फायदा भी नहीं हुआ। ये सब सुनकर बब्बन चौंक जाता है और घर आकर रज्जो को सारी बातें बताता है कि वो दुकानदार नकली था, नकली तेल बेच रहा था, उसने पूरे गांव को धोखे में रखा था और आज वो अपना दुकान बंद करके भाग भी चुका है। ये सब सुनकर रज्जो कहती है, क्या उसने हमें धोखा दिया? हमारे पैसे भी ले गए और हमें तेल की जगह पानी बेचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भरोसा किस पे करेंगे और हमारा इलाज कैसे होगा?
एक तो ये लोग पैसे भी ले लेते हैं और धोखा भी देकर भाग जाते हैं। आखिर इंसान भरोसा करे तो करे किस पर? तो बब्बन ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। तो रज्जो बोली, तभी मेरे बालों पे कोई असर नहीं हो रहा। इतने दिनों से लगा रही हूँ, कुछ फर्क तो दिखना ही चाहिए था। उसने मुझे नकली तेल दिया। तो बब्बन बोला, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं सबको नकली तेल ही बेचा है, इसलिए तो मार खाकर भाग गया। फिर रज्जो बोली, लेकिन मेरे बालों का क्या? आप कुछ कीजिए ना। तो बब्बन कहता है, हाँ ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अचानक से उसे हकीम की याद आती है और कहता है, मुझे हकीम से बात करनी चाहिए। वो तो जरूर जानता होगा इसका इलाज, है ना? उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। तो रज्जो कहती है, हाँ आपको उसके पास ही जाना चाहिए। फिर बब्बन हकीम के पास जाता है और पूरी समस्या को बताता है। हकीम सारी समस्या सुनने के बाद बब्बन को एक तेल देता है और कहता है, रज्जो को कहना कि वो इस तेल को रोज इस्तेमाल करे। रोजाना इसे लगाने से उसके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तेल को देखकर बब्बन को शक होता है और वो कहता है, इससे सच में बाल झड़ने कम हो जाते हैं ना? क्योंकि पिछले बार जो हम ले गए थे उसने तो हमें धोखा ही दे दिया, तेल की जगह पानी बेच दिया। ये सुनकर हकीम बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा करो, ये असली तेल है। रज्जो से कहो कि वो एक बार इस तेल को इस्तेमाल करके देखें। फिर बब्बन हकीम से उस तेल को खरीद लेता है और रज्जो को दे देता है। फिर रज्जो रोजाना उस तेल को लगाना शुरू करती है और तेल को लगाते ही चमत्कार होता है। उसके बाल झड़ने रुक जाते हैं और बहुत ही घने व सुंदर हो जाते हैं। इतना अच्छा नतीजा पाकर रज्जो बबली को भी ये बात बताती है और कहती है, ये देखो, ये तेल तो रामबाण इलाज है, इससे सच में बाल झड़ने कम हो जाते हैं। मेरे तो कम हो गए, तुम्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए। और ये पिछले वाले की तरह नकली नहीं है, ये सच में असर करते हैं। मैंने खुद लगा कर देखा है, तुम भी लगाओ, तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा। तो बबली पूछती है, आखिर तुमने ये तेल लाया कहाँ से? तो रज्जो कहती है, मेरे पति ने हकीम से खरीद कर लाया है इस तेल को, तुम भी वहाँ जाकर ले सकती हो। फिर बबली भी हकीम के पास जाकर एक बोतल तेल खरीद लेती है और उसे लगाना शुरू करती है। बबली को भी बहुत अच्छा नतीजा मिलने के बाद वो भी खुश हो जाती है और पूरे गांव के लोगों को ये बात बताती है। फिर पूरे गांव के लोग ये बात सुनने के बाद
हकीम के दुकान के आगे भीड़ लगा देते हैं और हकीम के तेल बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इससे हकीम को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.